थोड़ा सा मुस्कुरा जाओ यार। चलिए मुस्कुरा गए। चलिए थंबनेल देख के चल गया पता ये कौन से टॉपिक पे हम लोग बातें करने वाले हैं। जी, इंग्लिश के दुनिया का सबसे पावरफुल टॉपिक है वर्ब। क्योंकि सबसे देखिए कोई भी खास करके इंग्लिश में जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका, जब भी कुछ बोलोगे या कुछ लिखोगे तो कोई ना कोई तो सेंटेंस ही होगा ना भैया। तो सेंटेंस जो होता है ना वो अकेले वर्ब सेंटेंस बना सकता है। अगर आवश्यकता पड़ा ना तो दुनिया का कोई भी अगर इंग्लिश का दुनिया का कोई भी अगर सहायता नहीं किया ना तो अकेले वर्ब अपने दम पर सेंटेंस बना सकता है। जी हाँ, गो मतलब जो नहीं होगा, ठीक है ना। जाइए तो ध्यान दोगे अकेले, चलिए निकलिए जाइए, ये एक ऑर्डर दे रहा है, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का इंप्रेटिव सेंटेंस है, अकेले वर्ब अपने दम पे सेंटेंस बना लिया है, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोले कि इंग्लिश का दुनिया का सबसे पावरफुल टॉपिक है, ठीक है ना। क्योंकि अपने दम पे सेंटेंस बनाता है, किसी की सहायता नहीं लिया हुआ है। हालांकि देखते हैं हम लोग, तो जैसा कि थंबनेल में आपको चल गया पता कि आज वर्ब का जहर ट्रिक देखने वाले हैं, बिल्कुल खाटी मेथड से समझेंगे। दो पर वर्ब है क्या, तो वर्ब का डिफिनेशन आप लोग इस प्रकार से कर सकते हो कि जिस शब्द से कुछ होने या कुछ करने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। दो प्रकार का दिख रहा होगा भी, हालांकि ये भी कई प्रकार से डिवाइड किया गया है, ये भी कई प्रकार से डिवाइड किया गया है, लेकिन मुख्यतः जितना पहले वो देख लेते हैं। दो प्रकार का है, एक्जुलरी और प्रिंसिपल। डिफिनेशन में ही दोनों का डिफिनेशन है, ठीक है ना। तो देखिए जिस शब्द से कुछ होने या कुछ करने, मतलब कुछ होने का बोध हो एक्जुलरी वर्ब, कुछ करने का बोध हो प्रिंसिपल वर्ब। इसमें तो 24 है, इसमें जो है ना फिक्स है ये, ठीक है। थोड़ा सा लिख देते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट। नीड एंड डेयर, ठीक है ना। तो ये स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप लिख भी सकते हो कॉपी पे, वरना वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। बस ये इतना ही है। इसमें कुछ सेमी एक्सोई वर्ब है, कुछ मॉडल वर्ब है, कुछ बी फॉर्म है, ठीक है ना। तो इसकी चर्चा हम लोग फिर कभी करेंगे। अभी हम आप जो रटते आ रहे हैं, जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा रहता है उसे वर्ब कहते हैं, और गर्व से बोलते हैं। ना लगा हुआ है ना, वर्ब है। इसको बोलो पटना, नाना, ठीक है। वो लगना नहीं, ऐसे नहीं। जिस क्रिया के अंत में क्रिया बोले तो और काम भी होना चाहिए और अंत में ना होना चाहिए, तो उसी से अगर पूछिए आपके क्या एग्जाम्पल आपका है, जैसे पढ़ना, हंसना, रोना, गाना, दौड़ना, उठना, बैठना, कूदना, एकदम पकड़ कर रपट्टा ऐसा बोल देगा 100 वर्ब, ठीक है ना। तो ध्यान दोगे आज हम यही पढ़ने वाले हैं जो बचपन से मिथ्या हम लोग का सीखे हुए हैं। क्या हर ना लगा हुआ शब्द वर्ब है या नहीं है। तो हम लोग तो पूरे बिहार को एक छोटे से गांव से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हम लोग को भी बचपन में ऐसा ही पढ़ाया गया था। लेकिन जैसे जैसे मेरा खुद का इंग्लिश ऑनर्स और एमए इंग्लिश हम किए हुए हैं, ठीक है ना, और बीएड भी किए हुए, मेरा बीएड भी कंप्लीट हो चुका है 18 से 20 में बीएड किया। तो ध्यान देंगे आखिर ये जो ना वाला सिचुएशन है ये कितना सही है जो हम लोग को बचपन से पढ़ाया गया था। देखिए एक टॉपिक है इंग्लिश में, उसकी चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। सेंटेंस। तो ध्यान दोगे एक सेंटेंस में मुख्यतः 3 पार्ट होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। सब्जेक्ट क्या है, तीनों को पता करने के लिए सबसे पहले वर्ब को देख लो। वर्ब क्या है,
ध्यान दोगे इस टॉपिक में केवल हम लोग प्रिंसिपल वर्ब की चर्चा करने वाले हैं, ऑक्सिलरी वर्ब की चर्चा अगले टॉपिक में करेंगे। वर्ब सबसे पहले वर्ब देख लीजिए। वर्ब कहते हैं किसको है, तो जिस सबसे कुछ होने या कुछ करने, तो होने वाला रहेगा तो ऑक्सिलरी वर्ब, कुछ करने वाला रहेगा तो प्रिंसिपल वर्ब। तो सबसे पहले वर्ब को पता करो, ठीक है ना। एकदम ब्रांडेड सेंटेंस, इसको ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, भोर हो, भिनसारा हो, रात हो, गदबेर हो, कौनो मौसम रहे, कौनो दिन रहे, सीजन हो चाहे बिना सीजन के हो, इसको वहाँ मिल जाता है। हमको समझ में आता है कि अभी तक गुठली फेंका या चूसते रहा है। राम आम खाता है। सबसे पहले इस पर देखो क्या काम होता है, तो काम हो रहा है खाने का, जो काम है वो वर्ब है। ये काम करने वाला कौन है, देखिए सब्जेक्ट का भी अलग डिफिनेशन है, कई डिफिनेशन है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे स्पेशल। तो काम करने वाला कौन है, जब भी कोई काम रहेगा ना, कोई में अगर प्रिंसिपल वर्ब रहेगा ना, तो उसमें सब्जेक्ट का सिर्फ एक ही डिफिनेशन काम कर लेता है, ठीक है ना। काम करने वाला है कौन, तो जो काम करने वाला है वो तुम्हारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आइए, जो सब्जेक्ट है, जो काम कर रहा है सो वर्ब है। ये काम करने वाला क्या है, जो कुछ हो रहा है ना काम, वो वर्ब है। ये काम करने वाला सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट कर क्या रहा है, क्या खा रहा है, ठीक है ना। जो वर्ब है ना, उससे दो सवाल कीजिए आप, क्या और किसको, अर्थात वाट और हुम। देखिए WH वर्ड आप लोग देखते होंगे, वाई मिस क्यों, वेयर मिस का, तो ध्यान दोगे हर WH वर्ड का अपना एक कोड होता है, ठीक है ना। हर WH वर्ड का अगर आप डीपली पढ़ोगे तो आपको इन फ्यूचर चलेगा पता, हर WH वर्ड का एक कोड होता है। तो इंग्लिश ग्रामर में ध्यान दोगे सिर्फ दो ही WH वर्ड है, वाट और हुम, जो ऑब्जेक्ट को पता करता है। इससे पूछिए किसको खाता है, राम किसको खाता है, तो किसको जवाब नहीं मिल रहा है। मुझे राम क्या खाता है, बोल रहा है आम खाता है, तो सब तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या और किसको में से किसी एक का जवाब जाएगा, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है ना। अब ध्यान दोगे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जो भी होगा ना, उसको इंग्लिश कहते हैं नाउन। जी हाँ, ये भूल जाइए कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कह सकते हैं, नाउन नहीं कहेंगे उसको। ध्यान दोगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो भी होता है उसको कहते हैं नाउन, ठीक है ना। तो हम अपनी चर्चा कर रहे हैं वर्ब की, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना लग जाए उसे वर्ब कहते हैं। देखते हैं, पढ़ना, हंसना, रोना, गाना, दौड़ना, उठना, बैठना, कूदना, एकदम रपट्टा मारिए, ठीक है ना। तो ध्यान दोगे, अब एक हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। वही सेम सेंटेंस को थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा एकदम अंतर किए हैं। राम आम खाना पसंद करो, थोड़ा सा चेंज करती है बस, ठीक है ना। तो ध्यान दोगे, राम आम खाना पसंद करता है, तो पूछिए यहाँ पे अब काम क्या हो रहा है, तो बहुत सा दिमाग जो एकदम ऊपर ऊपर चलता है ना, कभी भी अगर आपसे कोई कुछ पूछे ना, तो 1 मिनट आप सोचिए, ठीक है ना, 2 मिनट सोचिए, 5 मिनट सोचिए, एकदम ऐसा जवाब दीजिए कि क्वेश्चन करने वाला का जो है ना, दोबारा कोई क्वेश्चन बने ही नहीं उसी टॉपिक से रिलेटेड। ऐसा नहीं कि कोई कुछ पूछा धाम से जवाब दे दीजिए, कैट में धाम लिया, अभी उस पर सोचिए। लेकिन ये तो बड़े मीनिंग है, सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हालांकि उसमें भी कैट में और भी मीनिंग होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दोगे, अभी इसमें कितना वर्ब है, तो धड़ाम से आप बोलोगे खाना है, पसंद करना है, एकदम हमको पता है आप यही बोलने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दोगे, अभी यहाँ पे अब स्पष्टली 2 काम तो करेगा नहीं है। सब्जेक्ट आपका जो भी है, सब्जेक्ट आपका यहाँ पर राम है, तो पहले देखिए राम करता क्या है, राम खाता है या पसंद करता है। राम जो है ना, आम को खाता है या आम को खाना पसंद करता है, करता क्या चीज मुख्यतः है, तो आपका जवाब जाएगा पसंद करता है राम, तो ये वर्ब हो गया। पसंद करने वाला जो है वो राम है, सब्जेक्ट हो गया। अब पूछिए राम क्या पसंद करता है, क्या आम को पसंद करता है कि आम खाना पसंद करता है, आम पसंद करता है कि खाना पसंद करता है, ठीक है ना। अगर हम इसको हटा भी दें, एकदम जाइए सीधे, तो अभी उसको हटा तभी तो बन रहा है ना। पूछिए राम पसंद करता है तो क्या पसंद करता है भैया, अभी बोले ना कि क्या, किसको, वाट और हुम का जवाब देगा, उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे,
ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट जो भी होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, उसको कहते हैं नाउन। तो ध्यान दोगे, राम पसंद करता है, तो लोग क्या पसंद करता है? तो लोग खाना पसंद करता है। क्या? व्हाट डज राम लाइक? सर राम लाइक्स टू ईट। क्या पसंद करता है? तो खाना पसंद करता है। तो खाना क्या हुआ यहाँ पे? काम हुआ, यानी वर्ब हुआ कि ऑब्जेक्ट हो रहा है? पूछिए, पसंद करता है तो वर्ब से पूछना है क्वेश्चन, क्या पसंद करता है? खाना। तो क्या का जवाब जाएगा, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो खाना क्या हुआ? वर्ब हुआ कि ऑब्जेक्ट हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। तो जब ये ऑब्जेक्ट हुआ तो ध्यान दोगे, जो भी ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, उसको कहते क्या चीज है? नाउन। खाना क्या हुआ आपका? वर्ब हुआ या नाउन हुआ? नहीं, आप माथा मत नोचिए, इधर देख के जवाब दीजिए, बताइए खाना क्या हुआ? नाउन हुआ या वर्ब हुआ? बचपन से रट के पहलवान बन रहे थे आप। जिस शब्द के अंत में ना लगा रहे उसे वर्ब कहते हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम, ठीक है ना। दौड़ना, रोना, हंसना, गाना पसंद करता है। इसे देखो कितना वर्ब है, क्या पसंद करता है? ये राम करता क्या चीज़ है? तो आप धड़ाम से बोल जाएगा, दौड़ता है, रोता है, हंसता है, गाता है, पसंद करता है। नहीं, इसमें करता क्या, मुख्यता क्या है? राम जो है क्या काम करता है, कौन सा काम करता है? दौड़ता है, रोता है, हंसता है, गाता है कि पसंद करता है? बोले पसंद करता है मुख्यता। ठीक है, अब ये पसंद करता है तो ध्यान दोगे क्या पसंद करता है? तो भैया दौड़ना पसंद करता है, रोना पसंद करता है, हंसना पसंद करता है, गाना पसंद करता है, क्या पसंद करता है? तो ये चारों काम पसंद करता है आपका। ये चार से है ना, क्या पसंद करता है? व्हाट का जवाब देगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो इसमें कितना ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट आपका नाम हो गया, पसंद करना वर्ब हो गया, और 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट है। और जो ऑब्जेक्ट होता है उसे नाउन कहते हैं या वर्ब कहते हैं? अब ऐसी बात है, जो भी सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट हो सब नाउन कहलाता है। नाउन का टोटल जो है ना, इंग्लिश में जो आपका 10 पहचान है, ठीक है ना, जो नाउन का है, कहाँ पे नाउन आ सकता है। तो एक टॉपिक आपको हम सब भी वीडियो बना देंगे कि नाउन का स्थान सेंटेंस में कहाँ होता है। तो अभी हम लोग देखते हैं, देखिए ग्रामर का पूरा जो है ना सीरीज चलाएंगे, पूरा सीरीज A to Z ग्रामर का पूरा सीरीज चलाएंगे हम लोग। तो ध्यान दोगे, लगातार जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कोची होता है, लाइक शेयर वो सब कर लीजिएगा। थोड़ा सा हम लोग को भी मनोबल बढ़ता है उससे कि ज़्यादा व्यू आता है, ठीक है ना। तो ध्यान दोगे, आखिर ये है क्या? तो ये तो वर्ब तो है नहीं, तो हुआ क्या, जो ऑब्जेक्ट है उसको नाउन कहते हैं। तो ये तो आपका नाउन हो गया। तो जब बचपन में रटे थे कि जिस हिंदी काम क्रिया के अंत में ना लगा रहे उसे वर्ब कहते हैं। देखिए क्रिया भी है, काम भी है और ना भी लगा हुआ है, वर्ब कह दे, इसको कह दे। नहीं, माथा नोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, हम समझ रहे हैं, अब आप समझा लीजिएगा। आखिर है क्या? तो जो आप बचपन में रटे थे ना उसका ठीक उल्टा कीजिए। आप रटे थे क्या कि जिस हर क्रिया के अंत में वर्ब होगा, मतलब उसके अंत में ना रहेगा। अब इसी को पलट दो सीधा, अगर वर्ब होगा तो अंत में ना नहीं रहेगा। देख रहे हैं ना, वर्ब है, पसंद करना वर्ब है, तो लास्ट में ना है क्या? ना की जगह पे ता है, कुछ भी रहे, ता रहे, रहा रहे, जो रहे, हमको मतलब नहीं है, लेकिन ना नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। अभी इसको अगर वर्ब बनना होगा ना तो इस ना को भगाएगा तो वर्ब बनेगा। जैसे राम दौड़ता था, तो काम क्या होता था? तो अब यहाँ तक दौड़ने काम होता था, दौड़ना पे वर्ब हुआ, वर्ब हुआ तो अंत में ना है क्या? देखो तो है। तो जब बचपन में रटे थे ना कि वर्ब के अंत में ना रहना अनिवार्य है, उसी को भूलिए कि वर्ब के अंत में ना रहना अनिवार्य नहीं है। ना रहेगा तब वर्ब नहीं, नाउन हो जाएगा। अब ध्यान दोगे, इस तरह के नाउन जो आपको लग रहा है कि ये वर्ब है, थोड़ा सा आपको हलचल हो रहा होगा कि ये तो मतलब कुछ दिक्कत हो रहा है इसमें, तो ये थोड़ा सा जो आपको हलचल हो रहा है ना वही को, तो ध्यान दोगे जो आपको लगता है ना कि ये वर्ब है, हालांकि हो गया है नाउन, ठीक है ना। ओरिजिनल वर्ब होगा ना तो उसमें ना रहेगा ही नहीं, ठीक है। अगर यही वर्ब बनता है ना नहीं रहेगा, सीधा खत्म है। तो अगर ये ना लगा हुआ है ना, वर्ब है और ना लगा हुआ है तो वर्ब नहीं नाउन हो जाएगा। और इस अवस्था को इंग्लिश में कहते हैं
दो नाम कहते हैं, एक कहते हैं जीरंड और एक कहते हैं इन्फिनेटिव, ठीक है ना। अगर कोई वर्ब से नाउन बनता है ना तो उस अवस्था को कहते हैं जीरंड या इन्फिनेटिव। इसका मतलब होता है वर्ब में ing लगा लेना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में, और इसका मतलब होता है टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अलग अलग टॉपिक है, दोनों की चर्चा सेपरेट वीडियो में किया जाएगा। तो ध्यान दोगे दोनों में अलग अलग है, लेकिन दोनों में समानता ये है कि दोनों जो है ना, अब जीरंड बोलता है ना कि मेरे स्थान पर कोई दूसरा कोई आ जाए मतलब मंजूर है, लेकिन मेरे स्थान पर ना इन्फिनेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। कोई भी कन्हैया कुमार का कहना है कि मेरा स्थान पर कोई भी आ जाए हमको मंजूर है, लेकिन मोदी नहीं होना चाहिए। अब बीजेपी वाला कहना है कि मोदी के बदले योगी आ जाए, अमित शाह आ जाए, कोई आ जाए, लेकिन कन्हैया मंजूर नहीं है। तो ध्यान दोगे यही है, इसका स्थान पे कोई भी आ जाए मंजूर है, लेकिन ये आएगा इसको मंजूर नहीं होगा, और इसका स्थान पर कोई भी आए मंजूर है लेकिन इसको नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान दोगे जो आप वर्ब में ना लगाता है ना, तो उसको आप नाउन जो बन रहा है वर्ब में ना लगेगा तो वर्ब तो रहेगा नहीं, वो तो ऑब्वियस बात है कि नाउन हो जाएगा। तो उस अवस्था कहते हैं जीरंड या इन्फिनेटिव। तो आप जो बोलते हैं ना दौड़ना, दौड़ना का मीनिंग क्या होगा, बोलता है रन होगा, गलत हो जाएगा दोस्त। रन का मतलब तो है दौड़ना नहीं, दौड़ना के बदले कुछ भी रहेगा ना तब रन हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट ना रहेगा ना तो इसका रन मीनिंग होगा ही नहीं। या तो इसका मीनिंग होगा रनिंग, या तो इसका मीनिंग होगा टू रन, ठीक है ना। आप लोग बचपन में बनाए होंगे कोई किताब, ट्रांसलेशन किताब 10 रुपया 20 रुपये में आता था, तो उसमें देखते होंगे ना कि जब आप वर्ब का जो आपको वर्ब पता है तो पता है, और तो हर एक्सरसाइज के नीचे में ना वर्ड मीनिंग दिया रहता था, तो उसमें हर वर्ब के साथ टू लगा के देता था। जैसे दौड़ना तो वहाँ मीनिंग देता था दौड़ना का टू रन, याद आ रहा है कुछ यही। तो वहाँ पे जो है ना क्या होता है ना कि अगर सारा कुछ आपको वही किताब बता देता तो आप लोग जो है तो ध्यान नहीं देते हैं। तो ध्यान दोगे। अब बोलिए हंसना का मीनिंग क्या होगा, लाफ कि टू लाफ कि लाफिंग। तो टू लाफ या लाफिंग दोनों हो सकता है, लेकिन लाफ अकेले नहीं होगा। देहाती भाषा में बोल दे खाटी में थड़ में तो छूछे लाफ नहीं होगा, ठीक है ना। बताओ जाना का मीनिंग क्या होगा, गो, सही है गलत है, गलत है, या तो गोइंग होगा या टू गो होगा। जब भी नाम लग जाएगा तो इसका इसमें या तो आपको ing देना पड़ेगा, तो फिर टू देना पड़ेगा, बस सिंपल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी ऑफलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। वैसे ऑनलाइन भी जो है ना यूट्यूब पे लगातार ग्रामर का सीरीज अब प्रत्येक जो है ना प्रत्येक सप्ताह में 2-3 वीडियो जाएगा ही जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।